इस वीडियो के अंदर साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फॉर्म 12B AA को फाइल करके अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो अपनी जो TDS की लायबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 15 अक्टूबर 2024 को जो है इशू किया गया है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो 15 अक्टूबर से ही एप्लीकेबल होगा। वो जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भी आपकी TDS की लायबिलिटी है उसको कवर करेगा। तो यहाँ पर क्या वो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर्म 12B AA कैसे आपको अपने एम्प्लॉयर को फाइल करके देना है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और सैलरी के अलावा अगर आपका कहीं और भी TDS कटता है या फिर TCS आपने पे किया है, तो अब आप वो TDS या TCS एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करने के लिए आपको 12B AA जो है वो फाइल करना पड़ेगा एम्प्लॉयर के पास, उसको फिल करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करके आपकी जो TDS की लायबिलिटी है उसको मिनिमाइज़ कर देगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको वो फॉर्म भी दिखाऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने एम्प्लॉयर को फिल करके दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ मान के चलिए, सपोज़ करें आपकी जो पूरे साल की जो TDS की लायबिलिटी है, आप एक एम्प्लॉई हैं और आपकी जो पूरे साल की TDS की लायबिलिटी बनती है सैलरी के ऊपर, इस वो बनती है 1 लाख रुपीज़ की। तो ये आपकी सैलरी TDS हो गया, सैलरी के ऊपर TDS हो गया। तो अब एम्प्लॉयर क्या करता है, इस 1 लाख रुपए को 12 से डिवाइड कर देता है और करीब करीब 8300 का TDS वो आपका पर मंथ जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्शन करता है। तो इतना तो आपको क्लैरिटी होगी। अब गवर्नमेंट जो ये नोटिफिकेशन लेके आई है, उस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। अब गवर्नमेंट ये कहती है, सपोज़ करें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने सैलरी के अलावा कोई अगर प्रॉपर्टी सेल की है, तो कोई प्रॉपर्टी अगर आपने सेल की है और उस सेल की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वहाँ जो बायर होगा उस बायर ने आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर 1% TDS की डिडक्शन करके आपको पेमेंट की होगी। तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 50,000 का TDS जो है वो डिडक्ट किया गया प्रॉपर्टी के ऊपर। इसी तरीके से और डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आपकी TDS की डिडक्शन हो सकती है। जैसे आपकी बैंक में FD करवाते हैं तो उस FD के ऊपर भी TDS की डिडक्शन हो सकती है। तो सपोज़ करें 10,000 रुपये का TDS यहाँ डिडक्ट हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शंस के अंदर TDS की डिडक्शन होती है। सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और आपकी जो रेंटल इनकम है वो आपकी पूरे एक मंथ में 50,000 से ज़्यादा की है, तो वहाँ पर भी TDS की डिडक्शन हुई होगी 5% की। अब उसका रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, अब उसका रेट जो है वो 2% कर दिया गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि किस किस सेक्शन के अंदर TDS के रेट को रिड्यूस किया गया है। तो अक्टूबर से अब 2% की TDS की रिडक्शन यहाँ भी होगी। तो सपोज़ करें 10,000 की TDS की रिडक्शन आपकी यहाँ पर भी हो गई। इसी तरीके से और भी सेक्शन हैं। सपोज़ आप कैश विड्रॉल करते हैं तो सेक्शन 194N के अंदर भी आपकी TDS की रिडक्शन होती है। सपोज़ 5,000 की रिडक्शन यहाँ पर हो गई। इसके अलावा क्या होता है कि आप TCS भी पे करते हैं। तो सपोज़ आपने कोई कार परचेज़ करी, कार बाय करी और कार परचेज़ जो की वैल्यू थी वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा थी, तो वहाँ पर भी आपने TCS जो है गवर्नमेंट को पे किया होगा। तो जो भी है, सपोज़ यहाँ पर भी मैं पकड़ लेता हूँ 10,000 आपने TCS पे किया। तो इस तरीके से जब आप इनका सबका सम करेंगे, देखिए 50,000, 10,000, 60,000, 70,000, 75,000, 85,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सैलरी पे जो आपने 1 लाख रुपए TDS पे करना है अपने एम्प्लॉयर को, उसके अलावा 85,000 का आपका TDS या TCS कुछ डिफरेंट सेक्शंस के अंदर भी कटा है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक जो है गवर्नमेंट ने लगाया है और इसको कंसिडर किया गया है। वैसे तो ये कंसिडर पहले ही हो जाना चाहिए था, बट स्टिल अब कंसिडर कर लिया। तो पहले क्या होता था कि आपका सैलरी के ऊपर भी 1 लाख रुपए TDS कट जाता था पूरे साल में, और कुछ TDS आपका इन सेक्शंस के अंदर भी कट जाता था या कटता भी है। तो अब क्या होता था, आप क्या करते थे, जैसे फाइनेंशियल ईयर ये मेरा 24-25 चल रहा है, तो इसकी ITR आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 तक, नेक्स्ट ईयर मीन्स अप्रैल के बाद आपकी ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट TDS के केस में तो आप जो है जून के बाद ही अपनी ITR जो है फाइल करते हैं, क्योंकि जब तक आपका TDS वगैरह 26 ईयर्स में अपडेट हो जाता है। तो 31 जुलाई तक आपके पास टाइम होता है ITR फाइल करने का। तो ये 85,000 रिफंड लेने के लिए आपकी 31 जुलाई को जब ITR फाइल करते हैं आपको वेट करना पड़ता है वहाँ, उसके बाद आपको ये रिफंड मिलता है। तो अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को 1 लाख रुपीज़ का TDS आपका डिडक्ट करना था, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप फॉर्म 12
BAA जो है वो अपने एम्प्लॉयर को फाइल करके दे दीजिए। इस में आपको स्पेशली सेक्शंस मिल जाएंगे। TDS की वहाँ पूरी डिटेल आप मेंशन कर दीजिए, वो मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। TCS जो भी कटा है वो मेंशन कर दीजिए। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पर 75,000 का TDS कटा था, आप ऊपर आएंगे तो देख सकते हैं 75,000 का TDS था और 10,000 का TCS था। टोटल 85,000 की आपकी डिडक्शन थी, तो 10,000 का ये TCS हो गया। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका 85,000 यहाँ से लेस कर लेगा। मीन्स 1 लाख का जो आपका TDS सैलरी के ऊपर था उसमें से अदर देन सैलरी और TCS आपका लेस करवा देगा, और जो फाइनल आपका TDS बचेगा ऑन सैलरी के ऊपर, आप बोल सकते हैं फाइनल TDS ऑन सैलरी, ये बचेगा 15,000 रुपीज़। तो केवल आपकी 15,000 की ही वो डिडक्शन करेगा, बाकी जो है आपका वो पूरा माफ़ हो जाएगा। मीन्स अब आपको वो झंझट नहीं रहेगा कि आपको पूरे साल ITR फाइल करने के बाद ही इसका रिफंड ले पाएंगे। तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, आपकी ये जो लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की सैलरी के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ही ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एक फंडामेंटल है। अब मैं आपको वो फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है आपको, उसके अंदर क्या क्या आपको एक कॉलम सारे मिल जाएंगे, वो आप अपने एम्प्लॉयर को फाइल करके दे सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पर जो फॉर्म होगा, वहाँ पर जो डिटेल आप डालेंगे, जो भी TDS आपका किसी भी सेक्शन के अंदर कटा होगा, तो वहाँ पे आप 26AS अपना चेक कर लें। अगर 26AS आपको नहीं पता है कैसे चेक करते हैं, तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 26AS के अंदर आपका जिसने भी TDS काटा होगा, बैंक ने FD के ऊपर TDS काटा होगा तो बैंक का टैन नंबर मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएंगी। किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका TDS कटा है, रेंटल इनकम के ऊपर कटा है, तो जो भी टैन नंबर वगैरह वहाँ आपको फिल करना होगा, जो डिडक्टर है उसकी डिटेल फिल करनी होगी, वो आपको 26AS से मिल जाएगी। या फिर आपका जो भी पर्सन TDS काट रहा है वो आपको फॉर्म 16 जो है A या 16B वगैरह आपको प्रोवाइड कराता होगा, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ले जाता हूँ गूगल क्रोम में। तो देखिए मैं आपको गूगल क्रोम में लेके आता हूँ। यहाँ पे आप आएँ गूगल क्रोम में। अब फॉर्म 12BAA कैसे आपको जो है डाउनलोड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप मेंशन कर दें नोटिफिकेशन 112/2024 इनकम टैक्स PDF। तो जैसे ही आप ये नोटिफिकेशन नंबर डालेंगे, क्योंकि यही नोटिफिकेशन आया है दोस्तों इसको लेके, तो ये टॉप में ही आपको नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये नोटिफिकेशन नंबर निकल के आया है, जो कि आपको मैंने बताया था 15 अक्टूबर 2024 को इशू किया गया। तो अब यहाँ पर 15 अक्टूबर 2024 को इशू किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 15 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा, ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पूरा तो आप पढ़ सकते हैं अपने आप, मैं पूरा नहीं बताऊंगा डिटेल में। आप नीचे आएंगे तो देखिए ये आपका फॉर्म 12BAA जो है वो शुरू हो जाता है रूल 26B के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2B सेक्शन 192। तो सेक्शन 192 सबसेक्शन 2B के अंदर अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया है, और इसका फॉर्म नंबर है 12BAA। तो यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस जो है वो मेंशन कर देना है, क्योंकि आप एम्प्लॉई हैं। आप अपना पैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ध्यान रखिए पैन नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पर 24-25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डिटेल देनी है किसकी, TDS की। जैसे मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन बताए थे, किस किस सेक्शन के अंदर आपका TDS कटा है। जैसे आपकी कोई रेंटल इनकम आती है उसके ऊपर TDS कट गया होगा, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की होगी तो उसके ऊपर TDS कट गया होगा, बैंक ने FD पे TDS काट लिया होगा। तो यहाँ सारे सेक्शन वगैरह आपको मेंशन करने हैं। तो सेक्शन तो आपको मालूम नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सारी डिटेल आपको 26AS से मिल जाएगी, या जिसने आपका TDS काटा है आप उससे फॉर्म 16A या फॉर्म 16B जो है मांग लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, टैन आ जाएगा, किस अमाउंट पर TDS डिडक्ट किया, कितना TDS डिडक्ट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके नीचे आपको यहाँ देनी है डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो भी जैसे मैंने आपको बोला था, आपने कार परचेज की और कार की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो कार की यहाँ पे जो है डिटेल आ जाएगी सारी। सेक्शन की सेक्शन के अंदर जो है TCS जो है आपने पे किया है, कलेक्टर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, टैन क्या है, ये सारी डिटेल आप मेंशन कर दीजिए। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई लॉस है, लॉस मतलब आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है। इसी तरीके से लास्ट में देखेंगे आप आएंगे, यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह मेंशन कर देंगे, प्लेस यहाँ पे आप साइन कर देंगे और जो है अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इन फॉर्म नंबर 16 पार्ट B इन द टेबल फॉर द रो नंबर 19 एंड द एंट्रीज रिलेटेड देयर टू। तो यहाँ पे अब देखिए जो फॉर्म 16 होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट B के अंदर जो है ये डिटेल आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। जो भी आपका सैलरी का TDS मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था 1 लाख रुपये, उसमें से यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर 75,000 आपका एम्प्लॉयर मेंशन कर देगा, क्योंकि TDS आपका डिडक्ट हुआ था अदर सेक्शन में, अदर देन सैलरी, और 10,000 का TCS उसने कलेक्ट किया था जो कार डीलर ने, अगर आपने कार परचेज की होगी। तो 1 लाख रुपीज़ में से 85,000 लेस होके नेट टैक्स पेबल जो है वो 15,000 ही आ जाएगा। तो अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो केवल आपका 15,000 ही TDS जो है
सैलरी के ऊपर वो डिडक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप इस वीडियो को कंसिडर करें और अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से अगर दूसरे सेक्शंस के अंदर टीडीएस उसका कटा है सैलरी के अलावा, तो वो सैलरी के टीडीएस से उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।